हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो हमारे पीछे चार्ट लगी हुई है बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे हम जब देखेंगे कि ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे हमने बात करा था यहाँ पे कि ये जो रेंज है 400 का और ये इसके बीच में अगर ओपन हो जाता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा। बाकी इसके ऊपर ओपन होता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। यही हमारा प्लान था कल का। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कल आज मार्केट जो है, मार्केट ऊपर ही गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, देखो ऐसे सीन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि जब भी क्या होता है कि मार्केट, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ कि जिससे कि क्लियर आपको दिखे। ठीक है, समझो यहाँ पे कभी भी इस तरह का मार्केट में अगर एक दिन पहले बुल रन आया हो तो ध्यान रखना कि बुल रन की वजह से गैप अप होना ऑब्वियस है, लेकिन ये मत कभी सोच लेना कि बुल रन की वजह से गैप अप होगा तो आप कॉल पोजीशन ओवरनाइट लेकर चले गए कि गैप अप होगा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसा कभी गलती मत करना। मार्केट सर्टेन नहीं है, मार्केट को कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है इस तरह से कि 100% ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा। सबकी प्रिडिक्शन होती है, जो जितना अच्छा प्रिडिक्ट करता है वो उतना अच्छा ट्रेड करता है। यानी एक प्रिडिक्शन करने वाला बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोई प्रिडिक्शन करने वाला थोड़ा सा नॉर्मल प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि ऐसे बुल रन आया हो तो मार्केट ऊपर ही खुलने के चांसेस होती है। ठीक है, अब सोचो यहाँ से किसी ने पोजीशन होल्ड किया हुआ था यहाँ से, और यहाँ के बाद ये गैप अप ओपन हो गया। 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की वजह से जैसे ही यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ तो जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो वो ऑब्वियस है वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट डे प्लान था कि जब भी इस रीजन के ऊपर रहेगा तो हम ट्रेड करेंगे अपसाइड का। ठीक है, यही हमारा प्लान था। अब क्या हुआ, ऊपर ओपन होते हुए नीचे आया। मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले रहा था। इसके बाद जब ये ऊपर गया तो यहाँ से मेरा प्लान था कि अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये उस जगह पे जाके यहाँ से नीचे आ गया। इसके नीचे आके कुछ स्टॉप लॉस खा लिए और उसके बाद मार्केट धीरे 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 यहाँ तक गया। आप समझो, अगर यहाँ पे आपने कोई ट्रेड लिया है अपसाइड के लिए, आपका स्टॉप लॉस हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान अब डाउन साइड का बना लो। ये कभी भी मत करना। ये प्लान में जो आपका प्लान होता है उसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ अगर स्टॉप लॉस खा लिया तो इसके बाद ये नहीं कि डाउन साइड का व्यू बना लो और डाउन साइड के लिए यहाँ ट्रेड करो। इस एरिया में जाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चांस ही नहीं है कि जा पाएगा, क्योंकि बुल रन है तो हमेशा बायर अपसाइड की ओर इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ के बाद जब देखोगे यहाँ के आसपास आके यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद धीरे धीरे पोजीशन अपसाइड की ओर गई। तो इस बीच में जो ट्रेडिंग है, इस बीच का ट्रेडिंग उतना अच्छा ट्रेडिंग नहीं होता। ना तो मूवमेंट आपको बहुत बढ़िया अपसाइड के लिए मिला, ना डाउन साइड के लिए मिला। बाकी बीच में छोटे छोटे आप ट्रेड लगा रहे हो तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट डे का प्लान कर लेते हैं कि हमारा क्या प्लान रहेगा। नेक्स्ट डे का प्लान करने से पहले एक बार इसको आवरली का टाइम फ्रेम में देख लो। ठीक है, आवरली का टाइम फ्रेम में अब जब हम देख रहे हैं इसको, तो आवरली का टाइम फ्रेम में साफ साफ दिख रहा है क्या कि एक ये लेवल बना के दे दिया, एक ये लेवल बना के दे दिया। ठीक है, अब कभी भी ट्रेड होगा, मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए तो इसके नीचे गैप डाउन का एक ट्रेड बन सकता है, या फिर अगर फ्लैट ओपन हो जाए। देखो फ्लैट ओपन होने का मेरा क्या प्रिडिक्शन है यहाँ पे कि जब भी फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे देखो 15 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये वाली मूव जो है ना, ऐसी मूव नहीं है कि इसके बिहाफ पे आप अपसाइड का ट्रेड ले लो, क्योंकि बायर्स का यहाँ कंट्रोल नहीं दिख रहा। ओवरऑल बायर कैंडल की साइज देखो, उतना ज़बरदस्त कैंडल नहीं है जिस हिसाब से बाइंग की कैंडल होनी चाहिए। तो अगर अपसाइड के लिए प्लान भी कर रहे हो तो बायर्स को आने दो, यानी बायर्स के इंडक्शन होगा अपसाइड की ओर तभी जाना है। जैसे मान लो खुला और नीचे आया,
तो ये लेवल हमारा इम्पॉर्टेंट है। इनकेस यहाँ आया और घूम फिर के जब बायर आया तभी इसके ऊपर बाइंग करना, ठीक है, अदरवाइज बाइंग मत करना। किसी को सेल करने का प्लान है तो इस लो के नीचे जाएगा तभी आपका एक सेल का प्लान होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ प्लान सेल का भी मत करना, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बता दिया ये लेवल और ऊपर का ये लेवल, इस दोनों लेवल के ऊपर जब जाएगा या फिर नीचे जाएगा तभी उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपको ये दिमाग मत लगा लेना कि ये रेंज और ये रेंज बन गया तो यहाँ पे स्ट्रैंगल बना ले, बिल्कुल भी नहीं स्ट्रैंगल बनाना है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी नहीं है। ये रेंज उतनी भी बड़ी नहीं है कि जहाँ आपका स्ट्रैंगल सेफ होगा, यहाँ आपका स्ट्रैंगल बहुत ही रिस्की होगा। किसी और निकल गया तो आपका एक लेग डबल हो जाएगा और दूसरा लेग हाफ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बड़ा लॉस होने का चांस है, ठीक है। चलो एक बार डेली में देख लो, डेली में आपको एक कंक्लूजन सा मिला हुआ रहेगा। डेली का चार्ट देख लो, डेली का चार्ट यहाँ पे कुछ एक रेंज सा बन चुका। अब मैंने बताया आपको कि इसके ऊपर जाएगा 15 मिनट में, जैसे बताया सेम वैसे ही है। डेली में जाएगा तो इनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी अपसाइड के लिए जाएगा। चलो देख लेना इसको बाद में क्या होगा। अब चलते हैं निफ्टी पे, देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, निफ्टी का चार्ट डेली का चार्ट है ये। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताया था कि इस तरह का जो पैटर्न बनता है ये बुलिश पैटर्न होता है 3 कैंडल का, और इसके बाद देखो ये बाइंग की कैंडल आज बनी है। लेकिन लोगों में क्या कन्फ्यूज़न होता है, एक चीज़ क्या लोगों में क्या है आप समझो, कभी भी अगर इस तरह की कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, और एक कैंडल इस तरह की बन रही है, अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब किसी से पूछोगे कि बताओ इसमें बायर्स किस में स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग है या इसमें स्ट्रांग है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जैसा फील किया है, कभी भी इस तरह की कैंडल बनी या इस तरह की कैंडल बनी, इन दोनों में अगर मैं देखूं नॉर्मल स्टेज में कि कहीं भी एक कैंडल बनी है तो इसमें मैं मानूंगा कि बायर डोमिनेंट है, सेलर कभी ट्राई नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की कैंडल में अगर बन रही है तो यहाँ भी बायर स्ट्रांग है, लेकिन इस कैंडल की जगह होनी चाहिए कि किस जगह पे बनी हुई है। ऐसे नहीं कि रैंडम बीच में कहीं बन गई। देखो यहाँ भी बायर कंट्रोल दिख रहा था लेकिन नहीं गया ऊपर, हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी देखो कुछ ऐसा बना। तो ये जब भी बॉडी जब छोटी बन जाए और विक्स लंबे बन जाए, इसको हैमर बोल लो, जो भी बोल लो, हैमर किसी एक ऐसे प्लेस पे होना चाहिए जहाँ से बुल रन आना हो या हो। जैसे इसका एक एग्जांपल दूँ कि मार्केट अगर डाउन साइड आ रही है और यहाँ कहीं इस तरह के हैमर बनता है तो इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है कि इसके ऊपर बाइंग आएगी, ना कि हैमर बनते ही आप बाई कर लो। इसका मतलब होता है कि एक बार, इसका मतलब देखो क्या होता है, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ लो हुआ, ये हाई हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ओपन हुआ, हाई गया, लो गया और यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, इस तरह की। यानी इसका कैंडल का साइज ऐसे डिसाइड होता, ये हाई हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज और ये लो। यानी बायर एक बार डिप लगने के बाद रिवर्स हुआ है, तो डिप लगने के बाद रिवर्स हुआ है यानी बायर्स का यहाँ ट्राई है, जो चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए, तो बायर्स का ट्राई है। तो ये कंफर्म कैसे होगा कि बायर्स का ट्राई ये 100% सही है? जब इसके ऊपर नेक्स्ट डे बायर आएंगे। अब देखो इस तरह की कैंडल नेक्स्ट डे आ गई, इसका मतलब बायर का कंट्रोल यहाँ हो चुका है, अब ये नेक्स्ट डे ऊपर ही जाएगा। तो कभी भी बिल्कुल हैमर देख के पोजीशन मत बना लो, वहाँ से रिवर्सल का कैंडल हो सकता है, मींस ट्रेंड को रिवर्स कराने का कोशिश करेगा ये, ठीक है। इसलिए जनरली मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बायर मानता हूँ। इसमें बायर होते हैं लेकिन प्लेस होना चाहिए कि किस जगह पे बन रहा है, ठीक है, ये समझ गए। अब ये देखो ऐसा बना हुआ है, अब इस जगह पे कोई बाई करके बैठा हुआ है कि अपसाइड के लिए ये बन गया है, आज मैं लेके चला जाऊंगा, गैप अप ओपन हो जाएगा। आप सोचो 1% भी अगर इसके लो के आसपास आ गया तो जो बायर ने ट्राई किया था वो तो सेल करेगा ही और नए सेलर फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी भी इस तरह की कैंडल अगर बन चुकी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है
कि बायर्स कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी कल बायर्स इसके ऊपर आएंगे तभी हम अपसाइड के ट्रेड में बैठेंगे, ठीक है। अगर बायर्स नहीं आते हैं तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ये उतनी अच्छी कैंडल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कैंडल के वजह से नेक्स्ट डे भी बाइंग हैपनिंग हुई है, ठीक है। अब अगर इसको कंटिन्यूएशन मिलता है तो एक और बड़ी कैंडल बन सकती है यहाँ पे। चलो अब कुछ स्टॉक्स पे देख लेते हैं। लास्ट डे के कुछ स्टॉक्स थे उस पर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं जो आज के कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे पहला एक्सिस का था। एक्सिस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। गोदरेज का नीचे आया लेकिन बहुत अच्छी कैंडल नहीं बना और ये रिवर्स हो गया। मतलब इंट्राडे में आप देखोगे, इंट्राडे में दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो इंट्राडे में ये सुबह ओपन होते ही नीचे आया, एक बार यहाँ पे मिला है लेकिन जैसे ही रिवर्स हुआ पोजीशन से आपको आउट हो जाना था। एक बड़ा टारगेट यहाँ नहीं मिला। नेक्स्ट चल लेते हैं, कौन सा था, IRCTC था। देखो IRCTC आपको पहले भी बोला हुआ है और लगातार बोल रहा हूँ, लगातार अपसाइड की ओर जा रहा है। इसका टारगेट दूर का है, स्विंग में भी उठाने को मैंने बोला हुआ था, इसको ऐसे भी ले जा सकते थे। अब बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का देख लो। बजाज फिनसर्व सुबह गया, आज सुबह जैसे ही इंडेक्स की ओपनिंग देखा, सुबह देखो बजाज फिनसर्व को जैसे मैंने बताया था कि 1520 के ऊपर आप बाई के लिए जाओगे, पहले ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो इस जगह पे क्यों बाई के लिए जाओगे। अब मान लो एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तभी तो बाई के लिए सोचते भी, अब हुई ही नहीं है तो उसके पीछे आप ये नहीं सोचो कि लाइन के ऊपर चला गया बाई कर लो। लाइन के ऊपर चला गया बाई क्यों करोगे, लक्ष्मण रेखा थोड़ी है, तो लक्ष्मण रेखा मत मान लो, इसके ऊपर बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। अब रेड कैंडल कोई बन जाए, अब उस कैंडल को क्लोज होने दो, 15 मिनट कम से कम क्लोज होने दो, 15 मिनट के नीचे मत ट्रेड करो। यहाँ देखो ये था वेदांता का था, वेदांता बहुत अच्छा गया है, आज 2.5% का रिटर्न मिला है इसके ऊपर। आप इंट्राडे में भी देखोगे इसके ऊपर जा रहा था, कैंडल क्लोज हुई होगी तभी ऐसा बना है। तो वेदांता सही जगह पे हमने बाई कर लिया, मतलब समझो कि अगर यहाँ से अगर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो सही जगह पे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टोरेंट फार्मा, एक मिनट, उसके बाद देखते हैं टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में देखो ये लाइन मैंने मार्क किया हुआ था और आपको दिखाया भी था कि इस जगह पे कैसे बाइंग होगी। यहाँ पे जाते ही उसके ऊपर क्लोजिंग हुई होगी और देखो बाइंग कैसे आ गई। लगभग 6% का मूव यहाँ हो चुका, ठीक है, 6% का मूव हुआ है, ऊपर तक और गया होगा लेकिन 6% का मूव दिख रहा है यहाँ पे। बायोकॉन देख लो, बायोकॉन कल के लिए भी अभी भी लिस्ट में हमारा है। बायोकॉन इसके नीचे के लिए हम सेल के लिए रेडी हैं। अब ये लगातार ऐसा बन रहा, कभी भी नीचे आएगा, एक बड़ा फॉल होने का चांसेस है, तो बायोकॉन पर नज़र रखना। लेकिन बायोकॉन में एक गलती मत करना, ये फार्मा का स्टॉक है, ये नहीं कि यहीं से सेल करके यहाँ स्टॉप लॉस डाल के बैठे हुए हैं, नहीं। अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो यही बड़ी कैंडल बना देगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ सेल करके बैठे यहीं गैप अप ओपन हो गया नेक्स्ट डे तो यहीं बड़ी कैंडल बन जाएगा 4-5% का और आप फंस जाओगे। आने दो, अपने लेवल पे आने दो, इस लेवल के नीचे जाएगा तभी सेल करना है, नहीं तो नहीं सेल करना है। वेट करो, वेट करना ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग है। बाकी जो जल्दी में है वो जल्दी में निकल जाएंगे, मीन्स हवा के झोंके की तरह मार्केट में आएंगे और झोंके की तरह निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस को मैंने लिस्ट में रखा हुआ, रिलायंस का देखो डेली का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो किसी को ये चीज़ समझ नहीं आएगा मैं क्या यहाँ क्यों उठा रहा हूँ इसको। रिलायंस देखो लगातार गिरा है, 1 2 3 3 दिन से कैंडल एक ही लाइन में बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की कैंडल का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। अगर इसके ऊपर 25 के ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग की कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ, ये पैनल को समझ आ जाएगा ज़्यादा। रिलायंस को फिर से सुन लो आप। रिलायंस में लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है, लगातार फॉल हो रहा है। अब यहाँ पे एक बेस टाइप का है और आपको निफ्टी भी दिख रहा होगा कि एक बाइंग की अपसाइड की ओर जाने का चांस है। तो रिलायंस में ध्यान रखना,
अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है 15 मिनट में कोई कैंडल क्लोज होती है तो एक बड़ी कैंडल नेक्स्ट डे मिलने का चांस है। ठीक है, अगर ऊपर का लेवल 2425 के ऊपर जाएगा तब, नहीं जाएगा तो वेट करना है आपको। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है सन फार्मा। सन फार्मा का देखो, सन फार्मा का ये उठाया है मैंने आवरली टाइम फ्रेम में देख के। ऐसे डेली का भी देखोगे तो भी समझ आ जाता है, लेकिन आवरली का याद रखना। डेली में दिखा देता हूँ, आवरली में थोड़ा सा क्राउड है। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी देखो सेम है। अगर कोई स्टॉक को लो लगने होते हैं, अगर किसी भी स्टॉक में नए लो लगने होते हैं तो वो वेट नहीं करता। ठीक है, अगर किसी स्टॉक को लो लगना होगा तो वेट नहीं करता, ये लगातार देखो इस लाइन के ऊपर 1101 के 2 के ऊपर ऐसे बना हुआ है, जैसे ये कभी भी मौका चाह रहा है कि एक अपसाइड की बाइंग आ जाए। ठीक है, आप साफ देखो यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर जाएगा तो एक बाइंग आ जाएगी। देखो इसको ट्रेड कैसे करना है, आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाल, सॉरी 15 मिनट नहीं, चलो 15 मिनट में ही दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट में कैसे डालना है। ठीक है, आप इसको देखो, ट्रेड करने का स्टाइल देखो। यहाँ पे ये आज का हाई है, ये कल का हाई है, ये परसों का हाई है, ये 3 दिन का हाई है। ये कल हो सकता है कि पहला कैंडल ही गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे पहला कैंडल ही गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की बन जाए ऐसे। तो वेट करना, यहाँ कोई कैंडल बने या कंटिन्यूशन की कैंडल बनेगी तो आप बाई करते जाना, लगातार अपसाइड की ओर एक मूव हो जाएगा। हाँ, किसी को वॉल्यूम देखना है तो आप यहाँ वॉल्यूम भी देख सकते हो। सुबह के 15 मिनट में वॉल्यूम अगर बढ़िया बन रही है, और ध्यान रखना सुबह के फर्स्ट कैंडल की अगर वॉल्यूम बढ़िया बन रही है तो ये नहीं कि वो पक्का वॉल्यूम आपको अपसाइड के लिए ले जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में अगर वॉल्यूम है तो नेक्स्ट कैंडल में देखना कि कैंडल के साइज़ के हिसाब से वॉल्यूम बन रही है कि नहीं। अगर उस हिसाब से वॉल्यूम बन रही है तब उसे उठा सकते हो अपसाइड के लिए। ऐसे वॉल्यूम देखना बहुत लोगों को नहीं आता, उल्टा सीधा जैसे मन करता है वैसे देख लेते हैं। वॉल्यूम पढ़ने का भी एक अलग टेक्निक होता है, नहीं तो वॉल्यूम बर्बाद कर देगा आपको किसी दिन। अल्ट्राटेक सीमेंट देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट को वीकली में मैं लगातार कुछ दिनों से वॉच कर रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट को वीकली में मैं वॉच कर रहा था। ये प्रॉपर इस तरह का कैंडल पैटर्न बना था और एक बाइंग की कैंडल बनी है। अब देखो ये कैंडल बाइंग की कैंडल बनी है, ये कैंडल में ध्यान से देखो आप, इस कैंडल में बाइंग की कैंडल है, साथ के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को कोई अपसाइड के लिए क्यों नहीं ट्रेड कर सकता। बाइंग की देखो यहाँ फॉल हो रहा था, फॉल होने लायक नहीं था। अगर फॉल होने लायक होता तो यहाँ पे कैंडल बनती इसके नीचे, लेकिन लो ही नहीं टूट रहा है। लगातार एक ऊपर के लिए बना, दूसरे दिन ये अपसाइड गया, ओपन लो ओपन होते ही अपसाइड की ओर निकल गया। अब देखो ये ऑल टाइम हाई है, सारे हाइज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब सारे हाइज के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो कंटिन्यूएशन के ट्रेड हमें बहुत परफेक्ट मिलते हैं। तो कंटिन्यूएशन के ट्रेड देखने के लिए हम क्या करेंगे, आज की कैंडल देख लेंगे। आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है। अब बड़ी कैंडल बनी है तो मे भी इसको टच करके आ जाए। ठीक है, 15 मिनट में आप देखोगे कि मे भी इसको टच करके आ जाए। तो टच करके आ जाए तो उसको थोड़ा सा वॉच करेंगे कि 15 मिनट में वो कैंडल कंटिन्यू वॉल्यूम बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर 15 मिनट में कैंडल क्लोज हो रही है, लगातार वॉल्यूम बन रही है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड करो। अदरवाइज वेट कर लो, क्योंकि आज मूवमेंट इतना बड़ा मिला है तो हो सकता है कल पॉज ले, अब परसों निकल जाए। लेकिन कल ही अगर निकलता है तो कल भी चांस ले सकते हो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। उसके बाद एस्कॉर्ट देख लेते हैं। एस्कॉर्ट का देखें, एस्कॉर्ट का ये चार्ट ना बहुत ही सॉलिड चार्ट बना हुआ है। एक बड़े मूव के बाद ये बाइंग की कैंडल देखो, ये बाइंग की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी और टॉप पे बनी थी, लेकिन 3 दिन के अंदर में उस कैंडल का सारे वॉल्यूम ख़त्म। मतलब जो उसमें बायर्स थे सारे के स्टॉप लॉस इसके नीचे के आसपास होगा, वो लगभग ख़त्म से है। तो अब हमारा क्या प्लान इसमें रहेगा, अब इसके नीचे जब भी ट्रेड होगा, ठीक है, 330 के नीचे जब भी ट्रेड होगा तब हम इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे और बहुत परफेक्ट ट्रेड रहेगा।
और नीचे के लिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो। ये लंबा भी जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास ल्यूपिन का। देखो ल्यूपिन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। ऐसे ये स्टॉक को मैं पनौती स्टॉक बोलता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे इसमें सक्सेसफुल कभी नहीं ट्रेड मिला है। मतलब जब भी ट्रेड लेता हूँ इसमें स्टॉप लॉस मेरे लग जाते हैं, तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन आप ट्राई करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। पनौती सबके लिए नहीं होता। कुछ कुछ स्टॉक आपके भी लिस्ट में होंगे जो आपको आज तक पैसा नहीं दिया होगा, बार बार आप ट्रेड लेते होंगे, फेल हो जाता हो। ये देखो ये लगातार अपसाइड जा रहा, एक बार नीचे आया, दूसरी बार यहाँ आया है नीचे। समझो इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे और इसके नीचे, तीन लेवल है, तीनों लेवल के नीचे जाने का चांस है। अब चलो इसको ना आवरली में थोड़ा देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ट्रेड लेने में। आवरली के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ, ठीक है। देखो ये इस तरह से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अगर ओपन होता है इस रेंज के नीचे और इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो पहला टारगेट यहाँ पे, और फिर ये लगातार दोनों टारगेट एक ही दिन में मिल जाएंगे अगर नीचे की ओर मूव आया तो आवरली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक देखना। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, लेकिन चांसेस नीचे के लिए है कि नीचे का लेवल जाए तो वो कर सकते हैं नीचे के लिए ट्रेड। अपसाइड का लेवल मैं नहीं बता रहा हूँ कि अपसाइड के लिए इसको ट्रेड करना, बाकी मर्जी आपकी। अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है अपसाइड भी जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपसाइड के लिए। मेरा व्यू नीचे के लिए ही होगा। मतलब ये नहीं, मैं व्यू कभी भी इस तरह का व्यू नहीं बनाता हूँ कि इस तरह का बना दिया ऐसे ऐसे, इसके ऊपर जाएगा ऐसे जाएगा, इसके नीचे जाएगा ऐसे जाएगा। भाई खुद ही कन्फ्यूज हो कि किधर जाना है, तो खुद कन्फ्यूज हो तो फिर क्यों दूसरे को बता रहे हो। कम से कम आप अपना तो व्यू रखो। व्यू में भी गलत हो सकता है, में भी व्यू गलत हो सकता है, लेकिन उसका आपका कुछ व्यू होना चाहिए। बिना व्यू का आप कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, दूसरे को भी कंफ्यूज करेंगे, और ट्रेड आपके वैसे ही होंगे कंफ्यूजन टाइप के ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ तक के स्टॉक हो गए, सारे स्टॉक्स मैंने बता दिए, कल के स्टॉक्स बता दिए, ठीक है। अब मैं जो स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये आप इसमें पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखने के लिए आपके रिस्क के हिसाब से जो पोजीशन साइजिंग होती है वही ट्रेड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इतना ओवरसाइज ट्रेड कर लीजिएगा कि आप उसे संभाल ना पाएँ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो होता है ये सारे एक्सपीरियंस और मतलब आपके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना आपने मार्केट को देखा है, क्योंकि मार्केट पैसा छापती नहीं है, आपके एक्सपीरियंस ही आपको पैसा देता है। और जितनी समझ होगी, आप जितना पढ़ते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं, और जैसे देख रहे हैं आप भी सीखिए और उसको ट्रेड कीजिए। आपको समझ आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।